और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 23 और 24 अगस्त यानी रविवार और सोमवार, आने वाले रविवार सोमवार भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत तय है। बातचीत होनी है दिल्ली में, लेकिन ठीक उससे पहले लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और पिछले 2 दिन से लगातार उसने अपनी ये कार्रवाई, अपनी हरकत और तेज कर दी है। 15 अगस्त से एलओसी पर शुरू हुई पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग अब भी जारी है। रविवार की रात करीब 10 बजे पुंछ के सब्जियां और मंडी सेक्टर में भारतीय इलाके के गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम करने के उल्लंघन का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने सब्जियों और मंडी सेक्टर में 2 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। 10 बजे पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग शुरू कर गई, जिसमें इंडियन आर्मी ट्रूप्स और जो है वो सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। इससे पहले 15 अगस्त को हुई फायरिंग में एक महिला और एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच भी शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बालाकोट में पाकिस्तान की ओर से करीब 100 बार भारी मोर्टार से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी गोलियों का सीधा निशाना भारतीय गांव है, इसलिए पुंछ के एलओसी से लगते इलाकों के कई गांव खाली हो रहे हैं। कई लोग घरों में ताले बंद कर गांवों से पलायन कर चुके हैं। स्कूल भी बंद पड़े हैं। पाकिस्तान को इस नापाक हरकत पर चेताने के लिए कल विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया था, लेकिन चोरी और सीनाजोरी दिखाते अब्दुल बासित खान ने उल्टे भारत पर ही सीज फायर उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया। Months of July and August, there have been close to 70 ceasefire violations from this side of the LOC and the working boundary, and we are obviously very concerned about it. पाकिस्तान के उच्चायुक्त यदि भारत पर आरोप लगाने की बजाय अपने देश की आंतरिक राजनीति और जो भिन्न भिन्न धारे हैं उनकी तरफ देखें तो उन्हें इसका उत्तर ज्यादा आसानी से मिल जाएगा कि कहां से समस्याएं शांति वार्ता को बाधित करने के लिए आ सकती हैं। पाकिस्तान को सिंसियरली समझना होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पाकिस्तान को समझाना होगा कि लुक यू हैव टू बिहेव, और हिंदुस्तान के जो अवाम हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट है उसका भी एक पेशेंस है, और वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। आपसी संबंध सुधारने के लिहाज से रूस के उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच चर्चा हुई थी। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 23 और 24 अगस्त को नई दिल्ली में बातचीत होनी है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जो हर वादे और हर समझौते से मुकर जाए, ऐसे पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा कौन सा दबाव इनके ऊपर आ गया है कि अमेरिका जाने से पहले इनको पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत करनी ही करनी है। और किसके साथ बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने जिसने पाकिस्तान में खड़े होके उफा के पर कच्छे उड़ा दिए। 26/11 के हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी के वॉइस सैंपल साझा करने से पाकिस्तान पहले ही मुकर चुका है। हाल ही में गुरदासपुर हमले और फिर उधमपुर में हुए आतंकी हमलों में भी पाकिस्तानी हाथ होने के पक्के सबूत भारत को मिल चुके हैं। उधमपुर से तो जिंदा पकड़ा गया आतंकी नावेद पाकिस्तान की नापाक साजिश का जिंदा सबूत है, लेकिन पाकिस्तान जांच किए बिना इन हमलों में अपनी जमीन का इस्तेमाल होने की बात नकारने पर तुल गया है। और अब सीमा पार या अंधाधुंध फायरिंग। सवाल उठता है कि पाकिस्तान से अगर बातचीत हो तो किस बिनाह पर हो? जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेहद अहम और संगीन ये मामला है और हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा, एक्स एडीजी बीएसएफ के। हमारे साथ विजय जौली, बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक और जल्द ही पाकिस्तान से भी हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल फारूक जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी विजय जौली जी के पास। जौली जी, हमारी नियत में कोई खोट नहीं, हर बार हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से नाफरमानियां पाकिस्तान की ओर से होती हैं और उस पर सीनाजोरी, आपने सुना बयान पाकिस्तानी उच्चायुक्त का कल, वो क्या कह रहे थे
कि भारत की ओर से सीज फायर वायलेशन हो रहा है। ऐसे में संशय में पड़ गए हैं टॉक्स जो होने वाले हैं अगले हफ्ते। देखिए, इसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत हमेशा से और विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के संबंध पाकिस्तान से दोस्ताना बनाने के हक में है। इसलिए नवाज शरीफ साहब को भारत बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब के साथ रूस में वार्तालाप हुआ। और अगर आपको याद कराऊं तो पिछले वर्ष भी भारत की सरकार और भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ होनी थी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में अलगवाद फैलाने वाले तत्वों को पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में बुलाया गया, उनके साथ बातचीत करी गई और उसके विरोध में पाकिस्तान ने वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स को कैंसिल कर दिया। अब इस साल फिर रशिया में नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की बैठक होती है और उसके बाद 23 और 24 तारीख को अगस्त को जो दोनों देशों के राष्ट्रीय सलाहकारों को बैठने का मुद्दा है वो फिर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साफ इंगित कर रहा है पाकिस्तान के अंदर एक सरकार तो सिविलियन गवर्नमेंट्स की है और एक सरकार वहां की पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई मिलकर चलाती है। जब सिविलियन गवर्नमेंट्स दोस्ती का हाथ पुख्ता करने की कोशिश करती हैं तो उसको कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से, सीज फायर वायलेशंस के माध्यम से दोनों देशों को खराब करने का यत्न पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा होता है। और उसका सफल नमूना जुलाई के अंदर मेरे पास जो पुख्ता एविडेंस है, 10 सीज फायर वायलेशंस की घटनाएं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा हुई और अगस्त के अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर कम से कम 7 ऐसी मेजर वायलेशंस हैं जिनके लिए पाकिस्तान की आर्मी पूर्ण रूप से दोषी है। और हमें लगता है दोनों देशों में शांतिपूर्ण संबंध, दोस्ती के संबंधों को बिगाड़ने की एक ये जो परंपरा है, इसका जरूर पर्दाफाश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हर बार टॉक से पहले, वैसे तो लगातार सीज फायर वायलेशन चलता रहता है, पाकिस्तान की नाफरमानियां चलती रहती है, लेकिन टॉक से ठीक पहले जो एकदम उसमें बढ़ोतरी हो जाती है जबरदस्त, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब समझ नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान की नीयत क्या है? बिल्कुल, मैं ये चीज देख रहा हूं 2002 से। मैं बॉर्डर में खुद 2002 से कम 10 साल ये चीज देखते आ रहा हूं, सीज फायर वायलेशन कितना हो रहा है और पाकिस्तान से कितने बार हुआ है। अभी जो हो रहा है, पहले बालाकोट से शुरू हुआ, उसके बाद मेंढर में, मंडी में, इस एरिया में चलते रहता है और नौशेरा को भी अटैक किया जा रहा है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा, जो मैं अभी सुन रहा था बीजेपी के स्पोक्समैन को, कि एक्चुअली पाकिस्तान में जो है, अगर उनके गवर्नमेंट चाहता है, जैसे उफा के बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर मिलने के बाद ये तय हुआ कि एनएसए लेवल टॉक शुरू होगा और वो चाहते ही कि अमन हो, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो 3 किस्म के गवर्नमेंट है। एक तो है नवाज शरीफ के, दूसरे है अपने जनरल रहील के, आर्मी के, तीसरे है आईएसआई के, और एक और मैं ऐड करना चाहता हूं कि अलकायदा और तहरीक तालिबान जैसे लोग, तो हाफिज सईद और लखवी के। तो इसमें जो है, आप देखिए मुजफ्फराबाद और केल में हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स, उनका तकरीबन 62 कैंप उनका चल रहा है, जो हाफिज सईद और लखवी का कैंप है मुजफ्फराबाद केल, हमारा तंगदार सेक्टर के अपोजिट। ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उफा में जब तय हुआ कि एनएसए लेवल टॉक होगा, पहले जब हमारा सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुआ जो कि बंद हो गया था, अब जब होने जा रहा है, ये अमन का वार्ता आर्मी, जनरल रहील और रिजवान अख्तर, चीफ ऑफ आईएसआई, ये नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, बकायदा ये नहीं चाहते हैं कि नवाज शरीफ टॉक के लिए आए और अपना नुमाइंदा सरताज अजीज को भेजे। लेकिन अभी बासित जी का स्टेटमेंट देखिए, जो बासित जी को कल पूछा गया जो कितना अभी फायरिंग हो रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे कितना बार सीज फायर वायलेशन हुआ, ये सब बेकार का है उनका सीज फायर वायलेशन का। मैंने देखा है, अगर इनका सीज फायर वायलेशन जो हो रहा है, हम इनको काउंटर नहीं करके, मेन उद्देश्य यह है, अगर हमारा गवर्नमेंट जो फील्ड ऑफिसर्स है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर तैनात है,
अगर उनको पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि वो पॉइंट के ऊपर जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस किस्म का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि 2003 और 4 और 5 में जम्मू बॉर्डर में फेंसिंग हुआ, उस टाइम पे ये जो फेंसिंग हुआ है 50 गज के अंदर हुआ है, और सियालकोट सेक्टर में जो फायरिंग आता था उसको 1 महीने में बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना हैवी फायरिंग रिटालिएशन हमारा तरफ से किया गया तो सियालकोट सेक्टर कमांडर को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। उनको यही चाहिए, हमेशा यही रहा है, क्योंकि यही हो रहा है। हम अब रिटालिएट करते हैं, वहां से कार्रवाई पहले से प्रॉब्लम हो के रिटालिएट स्ट्रांग होना चाहिए। हमें यह पता है कि जब भी टॉक नजदीक आने जा रहा है उसके पहले उनका हैवी फायरिंग होगा। आप देखिए जैसे टॉक शुरू होने जा रहा था, पहले हुआ एंट्री हमारा रवि के ऊपर, दीनानगर में अटैक हुआ, दीनानगर के बाद अब देखिए उधमपुर में हुआ, उधमपुर में जो हुआ पकड़ा भी गया। नावेद है, नावेद का डिसीजन, नावेद का देखिए आज जो खुलासा हुआ है कि मैं हिंदुओं को मारने आया था, पहले तो बताया कि मैं हिंदुओं को मारने से बड़ा अच्छा महसूस पाकिस्तान चलते हैं, आपके पास फिर लौटूंगी इस तमाम मेहमानों के पास। हमारे साथ मुकेश नायक भी जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान चलते सीधे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल फारूक जुड़ चुके हैं। कर्नल फारूक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हम ये जानना चाहते हैं और पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार बातचीत से पहले पाकिस्तान इस तरह से भारत को प्रोवोक करता है, सीज फायर वायलेशन हो जाती है। पिछली बार टॉक से पहले आपके हाई कमिश्नर हमारे सेपरेटिस्ट नेताओं से मिलने लगे, अब लगातार सीज फायर, आतंकी हमले। चाहते क्या है आप लोग? जी थैंक यू वेरी मच। जो स्टोरी आपकी है वही हमारी स्टोरी है, और हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और किस लिए इकट्ठे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक दूसरे पर चार्ज, काउंटर चार्ज लगाकर चले जाएं। मेरा ख्याल है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ये देखने के लिए कि हकीकत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरफ हम दोस्ती बनाते हैं, भाईचारा बनाते हैं, लेट्स फेस द फैक्ट्स कि हम दुश्मन हैं, हम दोस्त नहीं हैं। नंबर 2, लेट्स फेस द फैक्ट कि हम हमसाए हैं, हम भाग नहीं सकते एक दूसरे से। लेट्स फेस द फैक्ट्स कि हम अपने वर्किंग रिलेशन बेहतर बना सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कुछ करना होगा तो वो बहुत दूर की बात है। गंगा वैली और इंडस वैली, इनकी सिविलाइजेशन कभी भी एक नहीं रही, बेशक हुक्मरान एक ही रहा हो। ये 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। इनकी जब भी हुई एडजस्टमेंट हुई, इस टेलीविजन पर आकर मैंने कई बार देखा कि लड़ लुड़ के चले जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट ऑन दीज फैक्ट्स। लेकिन कैसे सोल्यूशन निकाली जाए कर्नल फारूक? कर्नल फारूक, लड़ने की हमारी मंशा नहीं है, लेकिन बार बार जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की ओर से होती हैं, बताइए हमारे यहाँ सिविलियंस पुंछ सेक्टर में मारे गए 6, लगातार अनप्रोवोक्ड फायरिंग आप कर रहे हैं एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कराई जा रही है, आतंकी पकड़े जा रहे हैं जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान में है, और ये तभी हो रहा है जब एनएसएस मिलने वाले हैं अगले हफ्ते, उससे ठीक पहले हो रहा है। ये तो शक होगा ना हमें, शुबा तो होगा आपकी नीयत पर हमें। जी जी जी, मैंने गुजारिश ये की है कि यही कहानी हमारी भी है, हमारी तरफ भी। हमने कौन से आतंकी आपके यहाँ भेजे जो पकड़े गए? जब आप कर्नल फारूक बताइए कौन सा आतंकी हमारा वहां पकड़ा गया आपके यहाँ पर? हम कोई सबूत देते हैं आपके यहाँ, वो सबूत माने नहीं जाते हैं। सीज फायर वायलेशन लगातार आपकी तरफ से होती है। नहीं, मैं उस दिन मैं मौजूद था जिस दिन ये जम्मू का झल्ला नामी बच्चा जो है ये पकड़ के सामने किया। ये पाकिस्तान का बच्चा है, जम्मू का नहीं है। पकड़ा जाता है। कर्नल फारूक साहब, नहीं, काफी बार मैं अर्ज करता हूँ कि इतने अक्लमंद लोग बैठे हैं, उसी दिन एक डेडिकेटेड आदमी जब इतने बड़े मिशन के लिए जाता है, क्या उसी दिन अपना वो सब कुछ बक देगा? ऐसा नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे बक रहा है, एकदम से नहीं बक रहा है। और दूसरी बात ये कि आप दूसरी बात ये आपका कर्नल फारूक, दूसरी बात ये कि माफ कीजिए आपको टोक रही हूं, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि आप ही के यहाँ पर जो आप ही की मीडिया है वो, और हमारे यहाँ से भी मीडिया ने संपर्क किया, उस लड़के के पिता से बात की गई है और वो ये कबूल करता है कि ये बेटा उसका है। कॉल करती है, आप सुन पा रहे हैं? साहब सुनाई दे रहा है? जी बीच में टूट गया था। आप ये बताइए, लश्कर तोयबा का जो थ्रेट है उस नावेद के पिताजी के ऊपर, और आप सुन पा रहे हैं? साहब सुनाई दे रहा है?
जी जी जी, बीच में टूट गया था। और आप ये बताइए, अच्छा, मैं लश्कर-ए-तोयबा का जो थ्रेट है उस नावेद के पिताजी के ऊपर, और लश्कर-ए-तोयबा ने जब उसको उठा करके उसके घर को लिया था, जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, क्या आप उसको जानते नहीं? इतना दिन हो गया नावेद हमारे पास है, इतना बच चुका है और इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। आप बिल्कुल उगा दिए। बिल्कुल, जियो टेलीविजन ने वहां जाकर वो रफीक स्ट्रीट नंबर 3 जो आपने बताई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो मोहल्ला गुलाम अहमदाबाद बताया था, वहां जाके लोगों को सामने किया और स्क्रीन पर लाइव दिखाया। अब देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपकी बातें जो है, आपकी कहानी अपने पास है, हमारे पास है। लेट्स फेस के मंतक क्या है, लॉजिक ये है कि आज किसको तकरीबकारी की जरूरत पड़ रही है? हम तो अपने लहू लहान है खुद, गुज़श्ता कई सालों से हमारे लहू लहान आप किस लिए हुए हैं? आप किस लिए लहू लहान हुए हैं? पहले ये तो देखिए आपने, क्योंकि आप अपना अंदरूनी हालत जो है उसको सुधार नहीं सकते। आपका वहां अलकायदा वर्सेस आईएस वो चलता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तब भी आप चाहते हैं कि आप अपना जिहादी इंडिया को ही भेजें। अगर ये भी समझ लें, आपका क्या फर्क पड़ता है? इस कंट्री को आप तबाह करना क्यों चाहते हैं? क्या नावेद को आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तानी है? और अगले हफ्ते आप टॉक्स करने वाले हैं, अगले हफ्ते आप टॉक्स करने वाले जिनमें यही सब मसले उठेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी उसमें मैं क्या आपको मिलता गुजारिश है। करता हूं, पहले मैं भाई साहब का जवाब दे लूं। हाँ बोलिए। जो ये कहते हैं कि हम क्यों तबाह करने वाले हैं, हम बहुत दूर से निकल के आए हैं, हमने बहुत मुश्किलात से लिखा है, हम कभी भी अपने मुल्क को ना तबाह करेंगे ना करने देंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जी हम यहां पर, हमारे ऊपर तो चलो मुसल्लत हो गई, अलकायदा मुसल्लत हो गई ये वो करके, क्योंकि हमारे एथनिक लिंक है, रिलेशंस हैं अफगानिस्तान के साथ। आप मुझे बताएं, आप अफगानिस्तान में क्या लेने गए थे? ना आपके रिश्तेदारियां वहां पर, हमने वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का काम किया है, हमें वहां रिकंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया गया था। भारत इस सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा देश है और उसका फर्ज बनता है कि उसके पड़ोस में कहीं जहां जरूरत हो आपका रिलेशन क्या तालिबान के साथ है? तब आप अफगानिस्तान आप जा रहे हैं, आप तो वहां आतंकवाद के लिए गए। खैर, विजय जॉली को जोड़ना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। जी जॉली जी। जी कर्नल फारूक साहब, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और मेरा पहला प्रश्न आपसे है, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, 163 लोग भारतीय मूल के मारे जाते हैं, अजमल कसाब पकड़ा जाता है। पाकिस्तान कहता है अजमल कसाब हमारा नागरिक नहीं है, लेकिन बाद के शिनाख्त होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अजमल कसाब पाकिस्तान का नागरिक सिद्ध होता है, उसके ऊपर केस चलता है। यह 2008 की घटनाक्रम बता रहा हूं। 2015 में नावेद पकड़ा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले में। आप कहते हैं नावेद जम्मू का लड़का है, हम कहते हैं नावेद पाकिस्तान का बच्चा है। बच्चा किसी का भी हो, अगर सेना और आतंकवाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई और वहां की सरकार पनपने देगी तो माफ करिएगा, पेशावर जैसे हमले पाकिस्तान में होते रहेंगे, जिसमें पेशावर के हमलों के अंदर जो 132 मासूम पाकिस्तान के बच्चे मारे गए, उन बच्चों को मैं भारत के बच्चे भी मानता हूं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो आपने कहा मैं उससे इस्तकबाल नहीं रखता हूं। भारत पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता है, भारत पाकिस्तान को अपना पड़ोसी मुल्क मानता है। भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का पक्षधर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की गोली हिंदुस्तान के नौजवानों के सीने पर चलेगी तो उसका करारे से करारा जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार भी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते। आपसे ये विनती कर रहे हैं, दोनों देशों के अंदर शांति रहनी चाहिए। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत के अवाम के प्रति अपने मन की रिस्पेक्ट को बरकरार रखें, नहीं तो इस पूरे जो सिस्टम के हाल है ये बेहाल होते हुए 2 मिनट में नहीं लगेंगे। अफगानिस्तान में हम क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार ने हमें न्योता दिया था, उन्हें जरूरत थी हमारी मदद की। भारत की जॉली जी आपको रोक रही हूँ, हमने अपने लोगों के
साथ आपको रोक रही हूं? अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट आपको रोक रही हूं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह चुका है। ये शो खत्म होने वाला है। भैया, जो फारूकी आपका जी ये फटाफट पॉइंट है, फटाफट ये जो छोटा सा आपका रिएक्शन पॉइंट आपसे है, चाहूंगी। ये मैं मुकेश नायक के पास चलूंगी क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शो खत्म होने से पहले मुझे उनके पास भी जाना है। फारूकी फटाफट आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं जाऊंगी मुकेश नायक के पास। जी, मैं गुजारिश ये करूं कि भाई साहब जो भी बता रहे थे 2008 के वाकया से लेकर ये मेरा 5वां प्रोग्राम है इनकी यही बात सुनते हुए, इससे ये आगे नहीं आ सकते। एनीवे, ये एक अलग बात रही। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर कुछ था, हमने 2008 का मुंबई आज भी हमारा गया, पाकिस्तान के नागरिकों ने आज भी हुआ किया था, जो कल आपका, इसका जवाब दीजिए ना जी मुझे। मैं अर्ज करता हूं, फर्क सिर्फ इतना है अजमल कसाब कि हम आपका बच्चा इन्वेस्टिगेशन था के या बाद नहीं था? बात करते हैं। पाकिस्तान का नागरिक था या जी नहीं था? आपको ये अच्छा, स्टोरी तो आपकी पक्की चलिए मेरे पास वक्त मैं मुकेश नायक को जोड़ूंगी इस बीच। मुकेश नायक को जोड़ूंगी। मुकेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है और कांग्रेस पार्टी से ये है कि इतने संवेदनशील मसले पर, भारत पाकिस्तान का मसला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है, उसमें आपकी पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? सरकार पर दबाव क्यों बना रही है इस मसले को लेकर? मैं एक पत्रकार के तौर पर इंडिपेंडेंटली आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकार पर इस संवेदनशील मसले पर आप क्यों दबाव बना रहे हैं? राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हम राजनीतिक लोग हैं, एक राजनीतिक पार्टी है हमारी, इसलिए राजनीति तो कर क्या रहे हैं। देश आपके लिए मायने नहीं रखता? आप देश की सुरक्षा, देश की कूटनीति के कॉस्ट पर राजनीति करेंगे? कबूल किया आपने ये बात? मैं आधा सेंटेंस बोलता हूं और आप इंटरप्ट कर देती हैं, तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, पूरा मुझे कीजिए। अपना वाक्य तो पूरा कर लेने दीजिए। कीजिए, पूरा मैं कीजिए। ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जॉली साहब अभी टेलीविजन पर बैठे हैं, ये हमें उपदेश दे रहे हैं। शनिवार से सीमाओं के पार के पास लगातार गोलीबारी हो रही है और सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। 6 लोग मर गए। आपको उपदेश युद्ध दे जैसा रहा हूं माहौल है मैं सीमाओं पर। अपने और इनके वासिद अली साहब कह रहे पाकिस्तानी हैं, लोगों को वासिद अली दे रहा साहब हूं। कह रहे हैं, इनके उच्चायुक्त बासित जी, हाँ बोलिए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ये कह रहे हैं इसके जवाब में कि भारत की फौजों ने 70 बार वायलेशन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो पाकिस्तान के नुमाइंदे यहां पर डिबेट में कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोस्त नहीं हो सकते, उनके वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है, एक भावनात्मक संबंध उनके नहीं हो सकते, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और पड़ोसी देश होने के नाते इसको बहुत जिम्मेदार देश का वक्तव्य नहीं कहा जा सकता। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे कि कसाव पाकिस्तान का नहीं था, मुझे ये बताएं कि ओसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में, जो आपका सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां फौज का अड्डा है, वहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? चलिए, आपके यहाँ बच्चे मारे जाते हैं, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है। इस तरह की बहस अब अगले कुछ रोज तक होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहस में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।